भाई ये जो सराइकी लोग हैं इन्होंने तो हमारे दिलों पे कब्जा कर लिया हुआ है। आपके बच्चे को पाकिस्तान का कौमी तराना आए या ना आए, जो कि फारसी में है, उर्दू में वो भी नहीं है, सराइकी के उसको 25 गाने आते हैं। कुछ ज़ीशान खान रोकड़ी के, कुछ ताहिर खान रोकड़ी के। हाय, ज़ीशान खान रोकड़ी के नाम पे किस कदर हिना नियाज़ी ने यूं शर्मा की है। क्योंकि मैं खुद सराइकी हूं। अरिश्मा तुम कहाँ हो सने अपने ढोल के, और दीदार ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप सराइकी हाँ ते मेरी जंपल ले रही है मियाँ आली दी है सारे घर च मैं बहु एक गल फखुर नाल हर कहना सामना चाहनी हाँ कि सारे घर च सराइकी उभरी वेंदी आई, सारे माँ प्यो सन सराइकी सिखवाई है। तो मैं किथाई भी लगी वना, दुनिया के किसी भी कोने च लगी वना, मैं जिथे भी शो करा मैं उत्थे सराइकी जरूर उभरदी हाँ, क्योंकि मैन अपनी मादरी जबान से बहु फखुर है। मैं ये समझेनी हाँ कि अगर तुसा एक सराइकी घर च पैदा थे हो, पंजाबी च पैदा थे हो, यावत कैं अंग्रेजी घराने च पैदा थे हो, खुदारा अपने बालन को लैंग्वेज जरूर सिखाओ, वो जबान जरूर सिखाओ, मेरी थोड़े घर चुभरी वेंदी है। डॉक्टर साहब, क्या आप हनी ट्रैप को मानते हैं? क्योंकि आजकल सुना है बहुत सारे लोग हनी ट्रैप्स में फंस रहे हैं। बेटा बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जब तक इंसान हरीस रहेगा और जब तक वो घटिया रहेगा, हनी ट्रैप उसको ट्रैप करते रहेंगे। कोई भी फ्रॉड तब तक चलेगा मुआशरे में जब तक आपको लालच होगा क्विकली अमीर बनने का। हर दफ़ा चलते रहते हैं। आपको लड़की फ़ोन करे बुलाए, आप भागे भागे जाएंगे। तो हनी ट्रैप तो जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, थिएटर के जवाल की वजह आप क्या समझते हैं? कोई जवाल नहीं है बेटा, थिएटर के जवाल की वजह नहीं है, हमारे कौमी मिजाज का जवाल है। ओके। आप क्यों नहीं ये समझती कि जो कुछ हम आजकल देख रहे हैं उसकी वजह दरअसल हमारे अपने ज़ाती इखलाकी और हमारे टेस्ट का जवाल है। अज़मा बुखारी साहिबा ने एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त तहरीक चलाई। उन्होंने थिएटर्स में वो गई, उन्होंने पर्सनली जाके विजिट किया, जिस तरह का थिएटर देखने को मिला। उनका ये कहना था कि ये फैमिली थिएटर नहीं है, जो कि दुरुस्त है। उनका ये कहना था कि मैं अपने बच्चों के साथ जाके थिएटर नहीं देख सकती या इसको एंजॉय नहीं कर सकती। मैं थिएटर के फनकारों के बहुत हक में, बहुत हक में। ओके। इसलिए कि वो वाकई एक इंतहाई बोझल, इंतहाई बांझ, इंतहाई बंजर किस्म की कौमी जिंदगी के अंदर फूल खिलाते हैं मुस्कुराहटों के और कहकों के। और जहाँ तक अज़मा बुखारी का ताल्लुक है, शी इज टेकन अ वेरी गुड स्टेप। अब वो ये कर रही हैं कि जितने भी थिएटर के स्टेक होल्डर्स हैं, मालिकान भी हैं और हमारे सीनियर एक्टर्स भी हैं, जिनमें नसीम विकी साहब शामिल हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब तमासील थिएटर के शामिल हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल बनाया, SOPs बनाई हैं, जिसके तहत अच्छा ड्रामा होगा। और अच्छा ड्रामा होता है, उसके अंदर जरूरी नहीं कि एक लड़की आके 5 गानों पे डांस करे। ये गलत बात है बिल्कुल, मैं समझता हूँ। और देखिए, दूसरी बात है कि हर जगह का एक निकास होता है। आपके घर में एक स्यूवेज सिस्टम है जिसमें आपकी नालियों का पानी चला जाता है ताकि वो पूरे घर में ना फैले। आप उसे बंद कर देंगी, हर बाथरूम उबल जाएगा, बदबू के मारे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ी एक मुआशरे की प्लानिंग और एक एजुकेशन करनी पड़ती है इससे पहले कि आप इस किस्म के स्टेप्स लीजिए। मगर यस, थिएटर और हमारा कमर्शियल थिएटर ऐसा होना चाहिए कि वाकईतन हम लोग वहाँ जाके फ़ख्र से अपना सर बुलंद करें कि यहाँ पे इंसानियत की तज़लील नहीं होती। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट है, आप तो देखते रहते हैं, आपने प्रोग्राम अच्छे से देखा हुआ है, आपको पता है। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। डॉक्टर साहब, योर डायलॉग इज उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जेड़ी यार दे हिजर विच रोई ना होवे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और आपका मूड है जी गुस्से में, शदीद गुस्से में। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जिवें तेरी अख है कखा वर्गी जेड़ी यार दे हिजर कदी भिजी नहीं, एवं पत्थर दिल जनानियां ते बन्नियां हिरना। डॉक्टर साहब, लग रहा है सही जो है ना आप भड़ास निकालना चाहते हैं और आपने इसमें जनानियों का जिक्र कर दिया। ये मेरा एक्टिंग स्किल है। ओह जबरदस्त। और क्या जबरदस्त इम्प्रोवाइज किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको आपने अब रोमांटिक मूड में डिलीवर करना है। उस अख दे पल्ले कख भी नहीं हुंदे जिन्होंने कदी हिजर दी पीड़ सह के अपने आप ਨੂੰ ਭਿਓਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ न ਵਗਾਈਆਂ ਹੋਣ, आंसू दियां नदियां न वगाइयां। अच्छा, अब एक ख्वाजा सरा इसको कैसे डिलीवर करेगा? ना मेरा वीर, मेरा सोना वीर, वे जिथे पैर उत्थे खैर मेरी जान, मेरिया सारियां दुआवां तेरे वास्ते ने। ना अखां ना भियोई, वे मैनू पता है तेरे दिल नूं जड़ियां सट्टां लगियां ने, फिक्र ना कर, मेरिया दुआवां दा मरहम
ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਵੀਂ। ये होता है प्यार उनका। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसको कैसे बोलेंगे? डॉक्टर उमर आदिल इसको कैसे बोलेंगे, यही डायलॉग अपने सिग्नेचर स्टाइल में? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस शख्स ने हिजर का दुख नहीं उठाया उसको वसल की खुशी क्या खाक होगी। आपने एक तरफ देखी हो तो तभी दूसरी तरफ का लुत्फ आता है। तो अगर ये कहा गया है कि आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने हिजर के आंसू नहीं बहाए, तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब वसल होगा तो कोई मुस्कुराहट, कोई कहकहा आपके लबों पे नहीं आएगा। वाह वाह। ओके डॉक्टर साहब, हमारा एक और सेगमेंट है जी जी, जिसमें मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम आपको बताऊंगी। बिल्कुल। आपने उनकी ब्यूटी के बारे में ये कमेंट करना है कि कितने % नेचुरल है और कितने % डॉक्टर्स का कमाल है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, बिल्कुल सही। माहिरा खान 60-40। 60 नेचुरल 40 डॉक्टर। ये अब आपकी मर्जी। नहीं, यही मैंने तो कह आपने दिया। बताना है डॉक्टर साहब, यही तो आपने आइडेंटिफाई करना है ना। मेरे ख्याल में 60 नेचुरल है। 60 नेचुरल 40 डॉक्टर्स का कमाल। महवेश हयात ओ फॉर गॉड सेक, यू नो, 70-30। 70 डॉक्टर्स का कमाल है, 30 अल्लाह का कमाल है। ओके ठीक है। माया अली। नहीं, आई थिंक शी इज प्योरली अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। बिल्कुल, मैं उनको बहुत दफ़ा मिला भी हुआ हूँ, एंड आई फाइंड हर टू बी वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड नेचर्ड एज वेल। सो 100% नेचुरल ब्यूटी। मेरे ख्याल में। ओके ओके। मथीरा। ओ फॉर गॉड सेक, यू नो, लेट्स टॉक अबाउट वुमेन। आगे चलें। ओके। आयजा खान। Aiza Khan, I think, is a very, very beautiful looking woman, and I don't think she has been to a doctor to intensify her duty. ऑल राइट। किंजा हाशमी। उनको मैं जानता नहीं बेटा। ओके। हानिया आमिर। उनको मैं नहीं जानता। हानिया आमिर को भी नहीं जानते? नहीं बेटा। इफ़त उमर। इफ़त उमर, उनके अंदर जो भी है, वो ब्यूटी है या लैक ऑफ इट है, वो सब अल्लाह की तरफ से। ओके। रेशम जी। वो कौन है? हमारी बहुत जबरदस्त पॉपुलर एक्ट्रेस। नहीं बेटा, इस नाम के कपड़े होते हैं, इस नाम की एक्ट्रेसेस नहीं होती। आयमा बेग। आयमा बेग को भी मेरे ख्याल में इट्स ऑल नेचुरल, शी इज स्टिल वेरी यंग। रीमा। रीमा अबाउट 60-40। नरगिस जी। नरगिस तो 100% नेचुरल। ओके उनकी बातें भी नेचुरल, उनकी ब्यूटी भी नेचुरल है। ओके बिल्कुल। ओके। निदा यासिर। आई थिंक निदा यासिर has had a few things done now, because इतने अरसे से बेचारी रोज सुबह उठ के मॉर्निंग शो कर रही हैं। बड़ी हिम्मत की बात है, ये आसान चीज़ नहीं है, एंड ऑब्वियसली years have passed on and age must have taken its toll. I've never met her, so I can't say for sure, लेकिन I think she would need it basically to continue with her role as a morning show host. All right, but what is the percentage? What do you think? About 30% help and 70% natural. All right. Iman Ali. I think she's 100% natural. All right, okay. बहुत सारी तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब। हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल की, जिस तरह से आपने बात की कि वो तो होना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन लग रहा है, लेकिन पहले की फिल्म्स की अगर हम बात करें, अब की हम फिल्म्स की बात करें, व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक? एक तो आपने कहा कि बन नहीं रही उस तरह से और ड्रामा की शक्ल दे दी गई है, इसके अलावा क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? बेटा, ना वैसे लोग हैं अब, ना वैसे कमिटेड किस्म के गुलकार हैं कि उनके गाने इतने मशहूर हों। प्लेबैक सिंगर जो है ना, वो एक कमाल एंटिटी होती है जो हमारे मुल्क से अब ख़त्म हो गया। आप सोचें ज़रा कि प्लेबैक सिंगर वो है कि एक खातून हो, वो 15 हीरोइंस के लिए गाए और लगे कि उन्हीं के लिए गाया गया है।